झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार बहुत मजबूती से असम में चुनाव भी लड़ रही है। जो झारखंड में दिखता है वो असम में भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर दिखती है सर। भीड़ क्रेज की बात नहीं है, ये एक प्यार लगाव है। जहां हम लोगों ने 16-17 लोगों को प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो जिस तरीके से ये लोग ताली और थाली पिटवाते हैं, अब इस पर क्या पिटवाएंगे भगवान जाने। ये 5 साल में 9,000 रुपये क्यों? ऐसा क्यों नहीं कि हर महीना 9,000 उनको मिले? देखिए, जब तक आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं है तब तक आप किसी भी चीजों के लाभ से महरूम रहेंगे। यहाँ तो शायद इनको कोई जवाब देने वाला नहीं था, शायद इस वजह से ये कहते ना खुला सांड की तरह घूम रहे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर असम में चुनाव की खुमारी जोरों पर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार बहुत मजबूती से असम में चुनाव भी लड़ रही है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार आप असम में कैंप भी किए हैं, कई जगहों पर जा रहे हैं, लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है। हम लोग भी कई प्रोग्रामों में देखा कि किस तरीके से क्रेज जो झारखंड में दिखता है वो असम में भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर दिखती है सर। नहीं, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है। निश्चित रूप से जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अपना पृष्ठभूमि है, और ये पृष्ठभूमि ऐसा है कि जो असम की समस्या है उस समस्या से जेएमएम को जोड़ता भी है। और आज यही कारण है कि आज हमें असम आना पड़ा। और भीड़ क्रेज की बात नहीं है, ये एक प्यार लगाव है, लेकिन इसमें छुपी जो दर्द है, उस दर्द को पहचानना, उसको समाधान करना, ये हम लोग का उद्देश्य। सर, असम में आदिवासियों का जो मुद्दा है ये बहुत पुराना है और आज तक किसी ट्राइबल लीडर ने बड़े स्तर पर यहाँ के आदिवासियों के लिए वो मुद्दे, वो मसले नहीं उठाए। आप वादा कर रहे हैं और यही वजह है कि ट्राइबल्स जो यहाँ कम्युनिटी है वो आपकी तरफ बहुत उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। अगर आप यहाँ पर कुछ सीटों पर या फिर जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जीतते हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वो वादे पूरा कर पाएंगे आप, खास करके उनको एसटी का दर्जा दिलाना? अभी तो हम लोगों ने सिर्फ चाय बगान के क्षेत्र को ही फोकस किया है, जहां हम लोगों ने 16-17 लोगों को प्रत्याशी के रूप में उतारा है, और काफी मजबूती के साथ हमारे ये लोग भी अपने चुनावी कैंपेनिंग में लगे भी हैं। मैं तो यही चाय बगान के लोगों से कहना चाहूंगा कि जेएमएम का साथ दें। अगर हमारे 10 भी विधायक आ जाते हैं तो सरकार के नाक में तेल कैसे डाली जाती है ये हमें पता है। अच्छा, ये आदिवासी भूमि पट्टा जो टी ट्राइब्स जिनको कहा जाता है, झारखंड में वो बेशक आदिवासी लेकिन यहाँ पर वो आदिवासी नहीं, वहाँ टी ट्राइब्स हैं। इनको भूमि पट्टा देकर के जो है कागज दिया गया है, फॉर्म दिया गया कि वे सरकार उन्हें भूमि पट्टा देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि हम उन्हें जो है पट्टा देने का काम करेंगे। तो क्या ये केवल वादे हैं, क्योंकि हकीकत तो कुछ और है, जमीन पर तो है ही नहीं है। भूमि पट्टा, जो पट्टा जमीन का जो पट्टा को लेकर के, ये भी संभव यहाँ हम लोग का थोड़ा राजनीतिक सरगर्मी को ध्यान में रख करके इन लोगों ने एक नया शगुफा बनाया है, और एक कहा जाए कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखिए। अभी आपने देखा कि जमीन का पट्टा की बात आ रही है, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, अभी तक पट्टे मिले नहीं है, सिर्फ फॉर्म मिल रहे हैं। तो कहाँ तक आगे जाके स्टैंड करेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब चूंकि इतना समय हो गया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों साल से यहाँ पर लोग
बसे हैं और असम के अर्थव्यवस्था का एक मतलब इतने बड़े कड़ी के रूप में ये काम कर रहे हैं आदिवासी भाई। यहाँ पर चाय का उद्योग इन्हीं के कंधों पर है और आज इनके साथ एक अमानवीय व्यवहार, मजदूरी के लिए संघर्ष, अपनी पहचान के लिए संघर्ष, जीवन यापन के लिए संघर्ष और शायद बड़ा सुनियोजित तरीके से यहाँ पर सरकारें आई गई। डबल इंजन की सरकार बनी, सिंगल इंजन की सरकार बनी, आज भी डबल इंजन की सरकार, लेकिन आज भी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन चाय बागानों में रहने वाले लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं, बद से बदतर। और वर्तमान डबल इंजन की सरकार का तो कहना ही क्या, कभी नोटबंदी, कभी लॉकडाउन, कभी कोरोना, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, और अभी तो एक और नया दूर से एक जो आपदा का एक आहट है खाड़ी देशों में, अभी तो चुनाव है। यहाँ पर भी मैं लाइन देख रहा हूँ एलपीजी सिलेंडर्स के लिए हर जगह पर। पूरे देश में लगी पड़ी है लाइन भाई, और ये लगाने वाले यही लोग हैं, लगवाने वाले लोग यही हैं। अभी आप देखिएगा, चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद फिर पता चलेगा लोग को जिस तरीके से ये लोग ताली और थाली पिटवाते हैं, अब इस पर क्या पिटवाएंगे भगवान जाने। एक असम की विधानसभा ने एक पास किया था यहाँ के टी ट्राइब्स के लिए कि हम आपको जो है एसटी का दर्जा दिलवाएंगे, एक प्रस्ताव पास किया गया। तो ये तो एक तरह का दिखावा संभव है क्या कि कोई राज्य सरकार किसी को एसटी या ओबीसी का दर्जा दे सकती? ये तो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार या फिर लोकसभा इस पर कानून बनाएगा। तो क्या ये ठगने का काम है यहाँ के आदिवासियों को? तो अब एक बात बताइए, आज यहाँ डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, फिर ये अड़चन कहाँ से है? ये तो 10 साल हो गए सरकार का, ये दूसरा चुनाव है, ये तो पहले साल में होना चाहिए था। अगर आप इतने वादों पर खरा उतरने वाले लोग हैं तो आपको तो पहले साल में कर देना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक कुर्सी खिसकती डर आपको सता रही है, जो आप इस तरीके के एक आईवास होमवर्क कर रहे हैं और जो लोगों के आंखों में आप धूल झोंकने का या पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो पर्दा इस बार लोगों के आंखों से हटेगा। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से आप झारखंड में महिलाओं को वहाँ पर सशक्त बनाने के लिए मैया सम्मान योजना देते हैं, बहुत सारी महिलाएं उनसे सशक्त भी हुई हैं। असम में कमोबेश वही स्वरूप है, एक अरुणोदय योजना है, लेकिन वहाँ पर चुनाव के पहले जो 9-9 हजार रुपये महिलाओं के खाते में आए, तो ये क्या सशक्त बनाना है या फिर आपको लगता है कि एक तरह से ये पोलराइज कर रहे हैं? पोलराइज करने का ही एक एजेंडा है। ये 5 साल में 9 हजार रुपये क्यों? ऐसा क्यों नहीं कि हर महीना 9 हजार उनको मिले? और मैं आपके माध्यम से यहाँ चाय बागानों के लोगों को कहना चाहूंगा, हमारे पास फार्मूला है, आप हमारा साथ दें। हर महीना आप 9 हजार कैसे कमाएंगे, वो हमारे पास उसके लिए एकदम बिल्कुल पुख्ता फॉर्मूला तैयार है। कैसे आपको मिलेगा? सरकार देगी, चाय बागान के मालिक देंगे, कौन देगा, ये सब तय है। ये चूंकि मैंने कई महिलाओं से बातचीत किया था, आपकी रैली के बाद ही मैंने बात किया, तो वहां पर पता चला कि 50% से ज्यादा महिलाएं जिनको इस सब चीज का लाभ मिलता नहीं, सरकारी योजनाओं का, जैसे अरुणोदय योजना हो गई, इन योजनाओं का उनको लाभ मिलता नहीं है। सरकार बस आईवास कर रही है कि हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो टी ट्राइब्स है वो उनको फायदा नहीं। ट्राइब्स कहाँ, वो तो ओबीसी के दर्जे में है, ट्राइब्स के दर्जे में कहाँ है? और इनका कई, देखिए, जब तक आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं है तब तक आप किसी भी चीजों के लाभ से महरूम रहेंगे। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें दिखाई जरूर जाएंगी, लेकिन वो आपके लिए नहीं होगा। और आज यही पहचान, मूल समस्या यहाँ के लोगों का है। आज
पोलराइज करने के लिए 9,000 रुपये महिलाओं के खाते में डालने का ये प्रयास, हमने तो कहा देखिएगा इस बार सभी लोग 9,000 रुपये लेंगे भी और मौजूदा सरकार को बड़े पैमाने पर एक कड़ी चुनौती भी देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को केवल यहाँ के टी ट्राइब्स की ही चिंता है या फिर आप ब्रॉड लेवल पर यहाँ के पूरे सामाजिक परिदृश्य को लेकर चलना? बात तो हम लोग अभी फर्स्ट हम लोग का जो फोकस रहा है ये चाय बागानों की समस्या को लेकर ही है, क्योंकि इसी से संपर्क पहले से भी बना रहा। यहाँ पर कई अत्याचार, कई घटनाएं घटी चाय बागानों पर के लोगों पर और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर। हमने कई बार अपने तरफ से, अपने राज्य से सरकार मंत्रियों को भी भेजा, पदाधिकारियों को भी भेजा। कई आपदा के समय भी हमने कई रिलीफ सहायता भी हम लोगों ने सरकार की तरफ से आसाम को किया। मतलब कुल मिला जुला कहा जाए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े रहे असम से। आदरणीय गुरुजी भी असम के चाय बागानों के आदिवासियों के साथ उनका बहुत लंबा रिश्ता रहा है। लेकिन यहाँ राजनीतिक रूप से हम लोग सक्रिय होंगे इसकी थोड़ी हमें भी इसकी ये नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो जन्म है वो इसी उद्देश्य से हुआ है कि जहां आदिवासी हों, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक जिनके ऊपर अत्याचार होते हों, उनका आवाज बनना। और आज यहाँ के लोगों का जो मांग है उस मांग को लेकर संघर्ष तो बहुत लंबा से चला आ रहा है, लेकिन उस मांग को कहीं ना कहीं बड़ा तरीके से उसका राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का कोपभाजन बने चाय बागान के मजदूर, यहाँ के आदिवासी। तो बदवा मजदूर कहा जाता है कि उनके परिवार का कोई न कोई अगर होगा चाय बागान में तो ही उसको कुछ लाभ मिलेगा, अन्यथा वो यहाँ के बासिंदे भी नहीं कहलाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, अभी ये आज की बात नहीं, ये हजारों साल पहले से ये दंश यहाँ पर लोग झेल रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों ने इस क्षेत्र पर कदम रखा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई मंजिल तो हम लोग पा कर रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार बहुत मजबूती से असम में चुनाव भी लड़ रही है। जो झारखंड में दिखता है वो असम में भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर दिखती है। सर, भीड़ क्रेज की बात नहीं है, ये एक प्यार लगाव है। जहां हम लोगों ने 16-17 लोगों को प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो जिस तरीके से ये लोग ताली और थाली पिटवाते हैं, अब इस पर क्या पिटवाएंगे भगवान जाने। ये 5 साल में 9,000 रुपये क्यों? ऐसा क्यों नहीं कि हर महीना 9,000 उनको मिले? देखिए, जब तक आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं है तब तक आप किसी भी चीजों के लाभ से महरूम रहेंगे। यहाँ तो शायद इनको कोई जवाब देने वाला नहीं था, शायद इस वजह से ये कहते ना खुला सांड की तरह घूम रहे थे। ट्राइबल लीडर के तौर पर देश में बड़े चेहरे में आप शामिल हैं, तो असम ही नहीं पूरे देश के ट्राइबल्स जहां भी रहते हैं वो बहुत उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। और ये जो असम चुनाव है, इस चुनाव के बाद उम्मीदें और ज्यादा बढ़ेंगी। अगर आप यहाँ पे जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से कई सीट जीतेंगे तो हम ट्राइबल लीडर के रूप में हम अपने को नहीं, एक जेएमएम के एक सिपाही होने के नाते मैं अपने आप को देखता हूँ। और जेएमएम के जो विचार हैं, जेएमएम के जो सोच रही है, गुरुजी का जो विचार रहा है, उसी को हम लोग कंधे पर ढोकर आगे चलते हैं, अपने राजनीतिक गतिविधियों को करते हैं। और आज उन्हीं का एक छोटा सा प्रयास को बड़ा करने का ये प्रयास है। ये एक सवाल और लेंगे कि ये जो लगातार ये बातें हुई बीच में कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच क्या डायलॉग्स पूरे नहीं हुए, आपको लगता है कि आप लोग दोनों के अलग लड़ने से इसका फायदा बीजेपी को होगा कई सीटों पर? देखिए, फायदा किसको होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है,
लेकिन हम ये जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस चीज के लिए बना है और जिसके लिए बना है वो उसे अपना काम करना है। तो इसमें अलायंस की बात बनती है नहीं बनती है तो ये वो सेकेंडरी मैटर हो जाता है। हमें अपने पहले लक्ष्य साधने हैं और लक्ष्य के लिए साधने के लिए हमें बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। राजनीतिक गलियों में एक चर्चा है सर, मुझे लगता है कि पूछना चाहिए ये सवाल कि जेएमएम एक कंसेप्ट है अभी देश में, बी टीम, जैसे बहुत सारे राजनीतिक दलों पर लगता है बी टीम का आरोप कि यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे सर? देखिए, सबको कहते हैं ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, एक कहावत है। जिसको जो परिभाषित करना है करे, हमें उससे नहीं फर्क पड़ता। हमारा ये जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो पाना, और वो कैसे भी हालत में पाना। और गरीब मजदूर किसानों को अपना लक्ष्य पाने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, तो ये समूह ही जानता है। और आज इस लड़ाई को मकाम तक पहुंचाने की क्षमता भी किसमें है, ये भी देश जानता है। तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा आज उस मकाम पर है जहां अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है, और आज उसी को ध्यान में रखकर यहाँ के लोगों का साथ हम लोगों ने लिया है, और इनके साथ हम लोग आगे असम के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा और हेमंत सोरेन, ये दो नाम मिलते जुलते ऐसे नाम हैं, तो जब भी असम के बारे में बातचीत होती है ये दो नामों पर बहुत चर्चा होता है। हेमंता बिस्वा शर्मा का जो राजनीति करने का तरीका है, बहुत एग्रेशन है, कई बार बहुत खुल करके बोलते, खास करके धार्मिक चीजों पर, रिलीजन को लेकर के, मुस्लिम वोटरों को लेकर के। आपको लगता है कि राजनीति में ओपनली किसी मुख्यमंत्री को इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए रिलीजन को लेकर के कि मुझे मुस्लिम्स के वोट नहीं चाहिए, या फिर इस तरह की चीजें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि को आप अगर देखें, 2014 से लेकर आज तक किस तरीके से कॉमनल भाषण किसने नहीं दिया, कौन मंत्री है, कौन मुख्यमंत्री हैं जो इन लोगों ने अपने ऐसे असंवैधानिक अमर्यादित बातें ना करी हो। और इसी पर इनका भी राजनीतिक टिका भी है। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि ये जो ये कहते हैं वो निहायत ही बकवास है। आप ही बताइए, क्या देश से सभी मुसलमानों को भगाया जा सकता है? क्या देश से सभी हिंदुओं को भगाया जा सकता है? क्या देश से सभी ईसाइयों को भगाया जा सकता है, सिखों को भगाया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? ये नफरत के बीज जो आने वाले पीढ़ी को भी इसका भुगतना पड़ेगा, ये ऐसे चीजों पर काम करते हैं जहां आप अपने एजेंडों से भटकर इनके एजेंडों में आप घूमते रहें, और होता है एक नशे में धुन रहें, और पता चला कि उस नशे में आपने कितनी चीजें गंवाई कि जिसका कोई भरपाई नहीं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पोलराइज की राजनीति करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सभी को, एक एक घर भाई भाई को लड़वाने में मास्टर।
लेकिन इनकी चतुराई को हम लोग तो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ते हैं। यहाँ तो शायद इनको कोई जवाब देने वाला नहीं था, शायद इस वजह से ये कहते हैं ना खुला सांड की तरह घूम रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि हम सरकार बना दावा, मतलब आप समझिए कि कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटें ले आएंगे बीजेपी के जो भी नेताओं। सीट भी लेके आएंगे। उनको तो बोलने में पैसा थोड़ी लगता है यार, चमड़े की जबान है, जो बोलना है बोल दो। लेकिन आप लोगों के आने से एक डर का माहौल तो है। प्रधानमंत्री यहाँ पर 2-2 दिन, एक दिन कैंप कर रहे हैं, कई प्रोग्राम है, हेमंत बिस्वा शर्मा के रोड शो हैं, कई नेताओं को लगा दिया गया। क्या ये जेएमएम के आने से एक डर है? पता नहीं, ये तो आकलन करने वाले और चुनाव जिन लोगों ने पहले भी देखा आज भी देखा है वो लोग बता पाएंगे कि क्या फर्क है और फर्क का कारण क्या है, ये वही लोग बताएं, ज्यादा अच्छा है। हमें उस पर बहुत ज्यादा हम उस पर चिंतित नहीं होते हैं। परिणाम की चिंता हम बाद में करते हैं, हम काम की चिंता पहले करते हैं कि हम करते क्या हैं या कर क्या रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, वो कैसे उसको मकाम तक पहुंचाना है, उस पर हम लोग काम करते हैं। सहयोग मिल रहा है सर, यहाँ पर कई जगहों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो क्लियरेंस मिल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। मैंने सुना कि कुछ ऐसी सभाएं थी जो कैंसिल भी हो गया। वो बातें आएंगी चूंकि चुनाव आयोग इनका, यहाँ पर सरकार इनका, एक इंजन यहाँ फिर दूसरा इंजन दिल्ली से भी आकर के यहाँ पर उनको भी बैठा दिया गया है उस इंजन को। तो इतनी ताकत के साथ ये छोटा सा राज्य में इन लोगों ने लगा रखा है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राज और देश चलाने को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ चुनाव की ही समर में जुटा रहता है और शायद इसलिए आप देखेंगे कि ये 24/7 चुनाव कैसे जीता जाए, एन के एन प्रकार है, चाहे चुनाव आयोग को मैनिपुलेट करो, चाहे प्रशासन को मैनिपुलेट करो, चाहे सरकार को मैनिपुलेट करो और सत्ता में आना। आखिरी सवाल ले रहे हैं सर, आपने अपने भाषण में ये कहा था कि मैं यहाँ कोई सत्ता पाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके हक और हकूक की लड़ाई के लिए आया हूँ। तो क्या जब सत्ता पाना ही नहीं है तो फिर हक हकूक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो हमने कहा ना कि हमें आप साथ दें, हम ना सत्ता के लिए आए ना सत्ता के चौखट पे नाक रगड़ने आए हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आज हम 16-17 सीटों पर लड़ रहे हैं, हम 10-20 सीट अगर हम निकाल के ले आते हैं तो सरकार के नाक में कैसे तेल डालना होता है वो हमें पता है और कैसे अधिकार लिया जाता है। तब तो जो लड़ाई लंबा चलेगा वो लड़ाई की अवधि कम होगी। यहाँ के टी ट्राइब्स को क्या कहना चाहेंगे? हमारे चाय बागान में रहने वाले आदिवासी भाइयों का जो मनस्थिति है जो हमने देखा, और हम इसी आह्वान के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप एकजुट हों और जिस तरीके से वर्षों से संघर्ष करते आप आए हैं और आपने देखा कि आप कहां तक पहुंचे, अब आपके इस लड़ाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी आपके साथ है। अब आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, बस आप साथ दें। मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे ये, क्योंकि हम लोग ऐसे समूह के सिपाही हैं जहां हम जिस टारगेट को, जो लक्ष्य हम साधते हैं, वो लक्ष्य जब तक हम हासिल नहीं करते तब तक हम रुकते भी नहीं। बेहद शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर तौर पर बहुत बेबाकी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए और खास करके असम के जो ट्राइब्स हैं, टी ट्राइब्स, उनको लेकर के क्या कुछ विजन है और उनके हक हकूक की लड़ाई वो कैसे लड़ेंगे, इसको लेकर बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखी। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, डिब्रूगढ़।